अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोचिए एक ऐसी कौम जो अपनी ताकत, अपनी इमारतों और अपनी कुव्वत पर इतना गरूर करती थी कि उन्हें लगता था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने पहाड़ों को चीर कर महल बनाए। उनकी शान व शौकत देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो वही ताकतवर लोग हवा के एक झोंके के सामने बेबस हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम आद की। दोस्तों, कौम आद उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर और दराज कद कौम थी जो यमन के इलाके अल अहकाफ में आबाद थी। ये लोग अपने फने तामीर और ऊंचे सतूनों वाले महलों की वजह से मशहूर थे। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों और जिस्मानी कुव्वत से नवाजा था, मगर वो लोग मगरूर हो गए और अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। उनका तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, जिसकी वजह से उन पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की पैदाइश तूफान नूह के सदियों बाद अरब के इलाके अल अहकाफ मौजूदा यमन और ओमान में हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, कुछ रिवायत के मुताबिक शालिख था, और आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम ऊद की एक निहायत शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने से था। आप अलैहिस्सलाम का शजरा नसब डायरेक्ट हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंद साम से मिलता है, जो कि हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिबाह बिन खुलूद बिन आद बिन औस बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बनता है। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को एक ऐसे दौर में पैदा किया जब लोग दोबारा बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला हो चुके थे, ताकि आप अलैहिस्सलाम उन्हें हिदायत का रास्ता दिखा सके। दोस्तों, कौम आद ने जब अल्लाह की नेमतों को अपनी जाती मेहनत और ताकत का नतीजा समझा तो वो शिर्क और बगावत की इंतहा पर पहुंच गए। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर 3 मशहूर बुतों सदा, समूदा और हरा की पूजा शुरू कर दी थी। उनकी बगावत का ये आलम था कि वो कमजोरों पर जुल्म करते, उन्हें ऊंचाई से गिराकर मारते और फकत अपने मजाक के लिए बड़े बड़े किले तामीर करते थे। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत दी तो उन्होंने तकब्बुर में कहा कि हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं, और अपनी जिस्मानी कुव्वत के जोर पर अल्लाह के अहकामात की खुली नाफरमानी शुरू कर दी। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत संजीदगी और खलूस के साथ वार्निंग दी कि अगर उन्होंने शिर्क और तकब्बुर ना छोड़ा तो अल्लाह का सख्त अजाब उन्हें निस्तो नाबूद कर देगा। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी जिस्मानी कुव्वत और अजीम इमारतें अल्लाह की पकड़ के सामने कुछ भी नहीं हैं, और उन्हें पिछली कौमों के इबरतनाक अंजाम से डराया। आप अलैहिस्सलाम ने साफ अल्फाज में फरमाया कि अगर वो अल्लाह से माफी मांग लें तो उन पर रहमत की बारिश होगी, वरना एक ऐसा अजाब आएगा जिससे उन्हें कोई बचा नहीं सकेगा। मगर उनकी बदबख्त कौम ने इस वार्निंग को मजाक समझा और उल्टा अजाब लाने का मुतालबा कर दिया। दोस्तों, अजाब की पहली निशानी सख्त कहत साली थी। अल्लाह ने कौम आद पर मुसलसल 3 साल तक बारिश रोक दी, जिसकी वजह से उनके हरियाली से भरे बागात सूख गए, मवेशी मरने लगे और अनाज की सख्त कमी हो गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल वक्त में भी उन्हें समझाया कि अगर वो अल्लाह से माफी मांगे तो ये आजमाइश खत्म हो सकती है, मगर वो लोग इतने सरकश थे कि उन्होंने इसे सबक समझने के बजाय अपनी जिद बरकरार रखी और बुतों से ही मदद मांगते रहे। दोस्तों, जब कौम आद ने कहत के बावजूद तौबा ना की तो उन पर अल्लाह का खौफनाक अजाब एक गहरे काले बादल की सूरत में नमूदार हुआ, जिसे वो लोग अपनी जहालत में बारिश समझकर खुश होने लगे। मगर जल्द ही उस बादल से एक ऐसी सख्त ठंडी और तेज आंधी चली जिसने मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक पूरी बस्ती को हिलाकर रख दिया। ये तूफान इतना शदीद था कि लंबे कद वाले लोगों को हवा में उछाल कर जमीन पर दे मारता, जिससे वो उखड़े हुए खजूर के तनों की तरह ढेर हो गए। उनके अजीमो शान महल और मजबूत इमारतें राख की तरह उड़ने लगी और अल्लाह ने उस मगरूर कौम का पूरा वजूद दुनिया से ही मिटा दिया। दोस्तों, जब अल्लाह का अजाब आया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमानदार साथियों को अल्लाह ने अपनी खास रहमत से महफूज रखा। वो एक ऐसी जगह जमा थे जहां उस खौफनाक आंधी का कोई असर नहीं हो रहा था। अजाब के बाद आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ हजरामौत हिजरत कर गए और बाकी जिंदगी वहां अल्लाह की इबादत में गुजारी। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अजाब के बाद अपनी बाकी जिंदगी यमन के इलाके हजरामौत में गुजारी। आप अलैहिस्सलाम ने वहां के लोगों को तौहीद का सबक दिया और लंबी उम्र पाने के बाद वहीं विसाल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक आज भी यमन में वादी मसीला के एक पहाड़ी इलाके में मौजूद है, जो कि ज़ियारत गाह खासो आम है।
امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔